नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। कल हमने पढ़ा था रीतिकाल, आज हम पढ़ते हैं आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, जो इसे अन्य भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं आधुनिक काल को किन किन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका आ जाता है भारतेंद्र युग, ठीक है, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। दूसरा आपका आ जाता है द्विवेदी युग। तीसरा आपका आ जाता है छायावाद युग और नेक्स्ट है आपका छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनका समय काल। जो आपका भारतेंद्र युग है, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, इसका समय है 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका द्विवेदी युग, जिसका समय काल है 1900 से 1920 ईस्वी तक। ठीक, नेक्स्ट है आपका छायावाद युग, जिसका समय 1920 से 1936 ईस्वी तक माना गया है। और छायावादोत्तर युग जो है आपका जो छायावादोत्तर युग है, इसे भी अन्य भागों में बांटा गया है। आपका पहला है प्रगतिवाद, ठीक, नेक्स्ट है प्रयोगवाद, फिर नेक्स्ट है आपका नई कविता, और लास्ट है साठोत्तरी कविता। ठीक है, इनका भी समय काल देख लेते हैं। जो प्रगतिवाद युग है, इसका समय है 1936 से लेकर 1943 तक। प्रयोगवाद का समय है 1943 से लेकर 1954 तक। और नई कविता का समय है 1954 से लेकर 1960 तक। और जो साठोत्तरी कविता है, जो अंतिम है, उसका समय है 1960 से लेकर अब तक। ठीक है, ये आपका देख लेते हैं। आते हैं सबसे पहले भारतेंद्र युग। ठीक, भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। ठीक, जो भारतेंद्र युग है वो आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा। ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंद्र युग पड़ा। इनके गुरु का नाम क्या था, देख लेते हैं। इनके गुरु का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद था। इनके गुरु का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद था। इनकी उपाधि जो भारतेंद्र की है, 1880 में रामेश्वर व्यास ने दी थी। किसने दी थी? रामेश्वर व्यास ने इन्हें भारतेंद्र की उपाधि दी। ठीक है, इनका उपनाम भी पूछ लेता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है रसा। ठीक है, रसा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं भारतेंद्र युग की पत्रिकाएं, जो बहुत पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका भारतेंद्र युग की पत्रिकाएं। पत्रिकाओं में आपका पूछ लेता है पत्रिका और उसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है, और प्रकाशन स्थल पूछ लेता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है पत्रिका कविवचन सुधा। ठीक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। ठीक है, और इसका प्रकाशन स्थल है काशी। नेक्स्ट है आपका हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, 8 अंकों के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका पड़ा है। जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, इसके 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका पड़ा था। ठीक, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1873। ठीक है, आपका जो इसका हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष है 1873। ठीक, और इसका प्रकाशन स्थल आपका क्या है? काशी। काशी भी इसका ही प्रकाशन स्थल है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बाला बोधनी। ये भी एक भारतेंद्र युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1874 ईस्वी, और ये इसका प्रकाशन स्थल क्या है? काशी। ठीक, भारतेंद्र जी ने कुल 17 नाटकों की रचना की। ठीक है, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, इन्होंने कुल 17 नाटकों की रचना की, जिनमें से 8 मौलिक नाटक और 9 अनुचित नाटक सम्मिलित हैं। जो 17 नाटकों में से 18 हैं, 8 जो हैं वो मौलिक नाटक हैं और 9 अनुदित नाटक हैं। ठीक, इनकी जो यात्रा वृत्तांत का वर्णन है, सरयू पार की यात्रा इनका प्रथम यात्रा वृत्तांत है। ठीक, सरयू वृत्तांत की यात्रा, ये इनका प्रथम यात्रा वृत्तांत है। इनका एक प्रमुख नाटक है अंधेर नगरी, जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अंधेर नगरी ये कब प्रकाशित किया गया? 1881 में
ये लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इनकी पत्रिकाएं पूछ ली जाती हैं। ठीक, पहले इसमें आ जाती हैं इनकी आनंद कादम्बनी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है और ये कहाँ से प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1881 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित हुई? मिर्ज़ापुर से। ठीक है, ये आपके रिपीटेड में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट है आपका नागरी नीरद। ये भी एक पत्रिका है। इसका भी प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी और ये मिर्ज़ापुर से भी ये भी प्रकाशित हुई है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपके इनमें आ जाते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने, जो आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का प्रकाशन 1880 ईस्वी में कानपुर में किया। इन्होंने भी एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम ब्राह्मण नामक था। ठीक, जो 1880 में कानपुर में किया था। ठीक है, ये तो आपका क्या था, ये आप अभी आदिकाल के भारतेंद्र युग को पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग नेक्स्ट आपका आता है, जिसका समय कब तक है? सन 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। ठीक, लिखते हैं द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पढ़ा। जो आपका द्विवेदी युग है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पढ़ा। ठीक, जो द्विवेदी युग का प्रमुख महाकाव्य है ये प्रिय प्रवास, बहुत इम्पोर्टेंट महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कुल 17 सर्ग हैं और इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली भाषा है। प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका एक अन्य खंड काव्य जो है, खंड काव्य में वैदेही वनवास। ठीक, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इनका खंड काव्य है वैदेही वनवास, जिनमें कुल 18 सर्ग हैं। ठीक है, कुल 18 सर्ग का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक, इसी आपके द्विवेदी युग में आ जाते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, मैथिली शरण गुप्त ये आधुनिक काल के द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। जो आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जो आपके राष्ट्र कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी यह उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये राष्ट्र कवि कहलाते हैं और उनकी उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, और नेक्स्ट आपके आ जाते हैं इसी में कि राष्ट्र कवि तो आपके हो गए ये मैथिली शरण गुप्त जी। अब उपराष्ट्र कवि में आपके आ जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक, तो राष्ट्र कवि पूछेगा तो आप मैथिली शरण गुप्त का नाम लेंगे और उपराष्ट्रपति में रामधारी सिंह दिनकर आ जाते हैं। ठीक, मैथिली शरण गुप्त का प्रमुख महाकाव्य ठीक आपका साकेत है, वो तो आप जानते हैं सब लोग। इसका प्रकाशन वर्ष सन 1931 ईस्वी में माना गया है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का प्रमुख महाकाव्य साकेत है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है। ठीक, और साकेत पाली भाषा में लिखा गया है। साकेत जो है आपका पाली भाषा में लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। ठीक, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। इनमें कुल 12 सर्ग हैं। जो साकेत महाकाव्य है इसमें कुल 12 सर्ग हैं। ठीक है, तो आज द्विवेदी युग तक पढ़े हैं, कल पढ़ेंगे आपका छायावाद युग। धन्यवाद।